बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ किया। असल मकसद मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, तक़वे वाला बनना है, अल्लाह से डरने वाला बनना है, अल्लाह को याद करने वाला बनना है। असल मकसद ये है। दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, हमारे बड़ों ने किताबों में लिखा है, जो आदमी रोज़ा रहता है, अक्सर आदमी ये सोचता कि मेरे हालात उतर जाती, मैं दुबला हो जाता, मेरा वज़न कम होता। नहीं दोस्तों, अगर कोई आदमी 80 किलो का है तो फरमाया वो 80 किलो का ही रहता। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, कब तक रहता? फरमाया मेरे दोस्तों, आधे रोज़े तक 80 रहता। फिर उसके बाद में फरमाया 2 किलो उतरता। फिर उसके बाद में और मेरे दोस्तों अगर तोल लिया आखिरी रोज़े में, फिर वो 80 ही रहता। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, असल अल्लाह पाक इंसान को जो रोज़े दिए हैं, तो मेरे दोस्तों इंसान का इसमें ख़ुद ज़ात का फ़ायदा है, इसमें ज़ात का फ़ायदा है। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओ। बोलो मेरे दोस्तों, अगर मेरे दोस्तों तंदुरुस्ती ना होती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कभी भी जो है ना, इंसानों को ये नहीं कहते कि तुम रोज़ा मत रहो, नहीं कहते। तो मेरे दोस्तों ये तिबरानी की हदीस है। और मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी ने कई हदीसों में फरमाया, तुम रोज़ा रहो सहताब हो जाओ। तो और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, रोज़े का फ़ायदा एक क्या है मेरे दोस्तों? एक ये फ़ायदा है कि आदमी भूखा जब रहता है, दूसरों की भूखों की खबर हमें यकीन रहती है। दूसरों को भूख लग रही, उन्हें भी कितने परेशानी उसका एहसास होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है, आदमी प्यासा रहता है मेरे दोस्तों। फिर फरमाया प्यासे रहने के नतीजे में जिस मुल्कों के अंदर, जिस लोगों के अंदर पानी नहीं है, वो पानी का एहसास इसको पैदा होता कि हमारे पास इतना पानी है, दूसरे लोगों के पास पानी नहीं है। और मेरे दोस्तों तीसरी बात यह है कि आदमी मेरे दोस्तों सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें सारी रखी हुई है, फ्रिज में भरी हुई है। आदमी चाहे तो मेरे दोस्तों छुप के खा ले सकता, किसी को पता भी नहीं चलता कि इसने रोज़ खाया है। मगर मेरे दोस्तों बंदा सैरान होने से पहले 1 मिनट पहले मेरे दोस्तों सामने सारी चीज़ें रखी हुई है, वो मुंह में नहीं डाल लेता, इसलिए कि मेरे दोस्तों मेरे अल्लाह मुझे देख रहे। मेरे दोस्तों ये यकीन अल्लाह पैदा करना चाह रहे, मेरे अल्लाह मुझे देख रहे। मेरे दोस्तों खुद की ग़िज़ा खुद नहीं खा रहा, तो फिर बताओ गैर रमज़ान के अंदर वो लोगों की ग़िज़ा कैसे खा सकता है छीन कर? उसलिए ने अल्लाह रमज़ान को दिया है। मेरे दोस्तों रमज़ान गमखारी का महीना है। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, रोज़े में फ़ायदा क्या है? अब मैं फरमाया आपको, मैं सुनाता हूँ। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया कि सिकंदर आज़म कौन था मेरे दोस्तों? सिकंदर आज़म वो इंसान है जो पूरी दुनिया को फतेह करने के लिए निकले थे। और मेरे दोस्तों उनका यही नज़रिया था, मैं पूरी दुनिया का बादशाह बनूंगा। मगर मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, पूछने वालों ने उनसे पूछा कि आपको पूरी दुनिया में फिरे, आपको कैसा फिरे, कैसी ताकत हासिल हुई? तो सिकंदर आज़म ने कहा, जितना मैंने भूखा प्यासा रहकर मैंने मुल्कों में सफ़र किया है, खाकर सफ़र नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों पहली बात। और दूसरी बात, चंद्रगुप्ता मौर्य मेरे दोस्तों एक महाराज है, जिस मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि फरमाया हमारे लिए, फरमाया सबसे बड़े आइडल हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर दूसरे लोगों की इसलिए बता रहा हूँ कि वो लोग अपना तजुर्बा बयान करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि मैंने भूखा रहकर जितना सीखा है, भूखा रहकर मैं जितना उड़ना सीखा है, जितना मैंने दुश्मनों की तदबीरें सीखा है, फरमाया वो पेट भर खाकर मैं नहीं हासिल कर सकता, ये बात। और मेरे दोस्तों गांधी जी से किसी ने पूछा कि गांधी जी आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो पैदल सफ़र करे, आपको ये ताकत कहाँ से मिली? गांधी जी ने कहा, अगर मैं खाता तो फरमाया ये रेतीली ज़मीन के ऊपर, ये पथरीली ज़मीन के ऊपर, ये ऐसी ज़मीन के ऊपर मैं नहीं चल सकता था। और मैं सिर्फ बकरी के दूध के ऊपर भूखा रहते हुए मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन हिस्सों में सफ़र किया हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। अब मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया चौथी बात मेरे दोस्तों, फरमाया जर्मनी के कुछ डॉक्टर्स अपने पड़ोस मुल्क को आए, फैसलाबाद, लाहौर, और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों एक एरिया को, एक जगह। तो उन लोगों ने आके मेरे दोस्तों इंसानों के रोज़ जो रहते हैं वो चेक किया। क्या चेक किया मेरे दोस्तों? ENT, आँख कान गला। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया ये 3 चीज़ें बनिस्बत दूसरे लोगों में ज़्यादा बीमारी है, ये ENT की दूसरे मुसलमानों के अलावा दूसरों में ज़्यादा बीमारी। इसकी वजह क्या है? फरमाया इसकी वजह यह है कि आदमी खाकर पीकर
جو اپنا گلا خراب ہو رہا ہے، اس کے اندر انفیکشن آ رہا ہے، اس کے اندر جو جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، اس کو مارنے کی اگر کوئی چیز ہے تو میرے دوستو ایسی کوئی میڈیسن آج تک نہیں بنی، اس کو مارنے کی دوا صرف اور صرف یہ ہے کہ آدمی فرمایا بھوکا رہے تو انفیکشن اس کا خود بخود مر جاتا، اس کے جراثیم خود بخود مر جاتے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا ان لوگوں نے تحقیق کی، کر کے بتایا کہ فرمایا سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہے کہ روزہ رہنے پر تو فرمایا ان کے بڑے بڑے بیماریوں کے جراثیم جو اندر پیدا ہو رہے ہیں فرمایا وہ چل جاتے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو آدمی روزہ رہتا ہے فرمایا اس کے اندر بلڈ پریشر ہے تو وہ بھی کم ہو جاتا۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فرمایا جن لوگوں کو جیسی بھی بیماری ہو، اگر اس کو کم کرنا ہے تو میری نظر میں، ڈاکٹرز کہہ رہا، میری نظر میں روزے سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے، روزے سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس لیے اللہ پاک نے کہا اگر تم سمجھ رکھتے روزہ کیا ہے تو کبھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ روزہ ہے، اللہ کرے کہ ہم کو اس کا احترام کرنے کی توفیق دے۔